हाँ अनामिका। क्वेश्चन है मेरे लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और ये है इंटरवल इसका है x बिलोंग्स टू 0 to 1। क्या ये यूसी है? हैं? का? हाँ, क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस है इसलिए। अच्छा ठीक। अच्छा यही अगर ओपन हो जाता तो है या नहीं? हाँ, ओपन हो जाता तो है या नहीं? तो भी रहता बाउंड्री वैल्यू पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती, तो भी रहता। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। अच्छा ठीक। हम लोग एक आज फिर से एक डेफिनेशन पढ़ेंगे थ्योरी में, फिर आगे बढ़ेंगे कि अगर ऑप्शन में आएगा कभी ना कभी ना, क्योंकि मेरी कनेक्टिविटी हर जगह होनी चाहिए। हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को कंटिन्यूटी से कनेक्ट किया और कंटिन्यूटी की सभी थ्योरम लिख दी। ठीक है, यहाँ पे एक और नई डिफिनीशन मेरे सामने आएगी और डिफिनीशन कहलाती है लिप्सिट कंडीशन। कंडीशन शेडिंग डालते हैं, पहले सीखते हैं क्या कंडीशन है, क्या मीनिंग है इसकी। तो कौन कौन किसको किसको पता है? व्हाट इज कंडीशन? हाँ, देयर एग्जिस्ट के। हाँ हाँ, एक्स माइनस यू ना। क्या होना चाहिए कि हमारे लिए कोई भी एक ए है, वो सबसेट ऑफ रियल नंबर है। कि हम रियल पढ़ रहे हैं तो हम रियल की ही बात कर रहे हैं। लेट ए बी द सबसेट ऑफ रियल नंबर, कामा ए फंक्शन एफ ए टू आर बी द फंक्शन ये फंक्शन है। तो हम कह रहे हैं देन देयर एग्जिस्ट एक के। ओके, तो क्या करें? देन there exists k greater than 0 such that mod of f of x minus f of y days are equal to k times mod of x minus y for all x comma y belongs to capital A। अगर ये कंडीशन होल्ड करता है, ये इनइक्वालिटी अगर कोई भी फंक्शन होल्ड करता है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन एफ सेटिस्फाई लिप्सिट कंडीशन। ओके, दैट इंप्लाइज एफ सेटिस्फाई, यहाँ लिखो लिखा हमने दी द फंक्शन। ठीक, सेटिस्फाई कंडीशन, दिस कंडीशन नंबर वन, कंडीशन वन। तो एफ इज, क्या लिख दिया, इज कॉल्ड, अभी लिप्सिट कंडीशन नहीं लिखे ना, इज कॉल्ड लिप्सिट कंडीशन। स्पेलिंग सही है? सही लिखे ना? लिप्सिट कंडीशन। तो हम इस कंडीशन को, मतलब ये कंडीशन अगर होल्ड करती है, इनइक्वालिटी अगर होल्ड करती है, तो हम कहते हैं फंक्शन हमारे लिए लिप्सिट कंडीशन होल्ड करता है। ठीक है, ऑन ए, किसी भी इंटरवल पे। अब प्रॉब्लम मुझे एक आई, सबसे पहली प्रॉब्लम, कि अगर लिप्सिट कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? Continuous. I'm not saying that anything about discontinuity. Can you say that if the Lipschitz condition is satisfied, the function is continuous? Already done in the one question. Yes. हम पहले भी क्वेश्चन लिख, हाँ क्वेश्चन हम लिख चुके हैं ये, x माइनस एफ बाई लेस आर इक्वल टू के टाइम्स x माइनस बाई। तो इसको कह दो लेस देन एप्सिलॉन, यू विल फाइंड दैट इट श्योर है। अगर फंक्शन लिप्सिट कंडीशन सेटिस्फाई करता है किसी इंटरवल ए में, श्योर 100% एंड दैट ए फंक्शन एफ इज अ कंटीन्यूअस। हम कंटिन्यू से बाहर आ रहे हैं। क्या अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो क्या यूनिफॉर्म
इस यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी होगी या नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है। कंटिन्यूटी होगी, ऑलरेडी डन। लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, देयर एग्जिस्ट के सच दैट मॉड ऑफ x माइनस के, तो क्या लिप्सिट कंडीशन, अरे क्या यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा? कहाँ पे रखे रहने दो, ऐसा नो ऐसे बताओ। हाँ यस, हाँ होगा। अरे मुझे करना ही क्या है, मुझे क्या करना है, लेस देन एप्सिलॉन डेल्टा मिलना चाहिए, बट ऐसा डेल्टा मिलना चाहिए जो एप्सिलॉन पे डिपेंड करे। एप्सिलॉन डिपेंड करे के तो कांस्टेंट है, श्योर 100%। तो लिखो थ्योरम, इसलिए पढ़ाई है थ्योरम। इफ if f a to r is a Lipschitz function, if a to r the Lipschitz function, then f is uniform continuity, uniform continuous। अगर ये कंडीशन होल्ड करता है तो पक्का है कि फंक्शन हमारे लिए कैसा होगा, कंडीशन को सेटिस्फाई और करता है तो फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है उसकी मीनिंग क्या हुई, उसकी मीनिंग इज मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉड लेस आर इक्वल टू के टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, that is for all x comma y belongs to a. This is condition number 1 because given condition, this is a given condition in the question, this is given condition। जो लिखा है लिख देते हैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे डेल्टा ऐसा मिल जाए जो कि डिपेंड ऑन ओनली एप्सिलॉन मिलेगा, बिकॉज से दैट दिस इज अ लेस देन एप्सिलॉन, so k times mod of x minus y less than epsilon, that means mod of x minus y less than epsilon upon k, that nothing but that is a delta। Okay, this delta depend on only epsilon, that means your this implies delta depends on only epsilon। This implies f is UC on A, UC होगा 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 होगा। Okay, now मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट, क्या अगर UC है तो हमेशा लिप्सिट कंडीशन सेटिस्फाई, यस और नो? अगर नहीं तो एग्जांपल, कि अगर एक क्वेश्चन मुझे ऐसा बताओ जो UC है, हाँ ओके UC है बट ऐसा नहीं है, लिप्सिट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है। एग्जांपल लिखते हैं, लिखो एग्जांपल, लिखो कन्वर्स पार्ट may or may not be true, converse may or may not be true, converse may or may not be true। देखते हैं, कन्वर्स के लिए एग्जांपल लिखेंगे। पहले एक एग्जांपल लिखते हैं, फिर से हम उसको उसकी स्टडी करते हैं पूरा अच्छे से, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे पहले हमें ये बताना है कि यूनिफॉर्म है या नहीं है। ओके, क्वेश्चन है एग्जांपल f of x is equal to root of x for all x belongs to closed intervals 0 to ओके। मुझे यूसी बताना है पहले, इज दिस और नॉट, 0 to infinite is UC or not? थ्योरम क्या कहती है, फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस ऑन दैट इंटरवल, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट डज नॉट एग्जिस्ट, प्योर फंक्शन कुछ नहीं कह सकते, मे आर मे नॉट बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। यस, अगर ऐसा नहीं है तो कहां जाएंगे, घर में चलते हैं, डेफिनेशन चलते हैं डेफिनेशन, अप्लाई द डेफिनेशन एंड चेक दिस इज UC or not in the 0 to infinite। हरी अप, सेल सक्सेस नहीं होगा, हाँ नहीं लगेगी।
हम लिप्सिस कंडीशन नहीं बता रहे हैं, मुझे बताओ यूजी है नहीं। अच्छा यूसी है, लिप्सिस नहीं लगी, अच्छा ठीक, रुको देखते हैं। वेट 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 वेट, आया है या नहीं? अरे यूसी है या नहीं? यूसी है, यूसी भी नहीं है। ओके अभी चेक, गलत जवाब नहीं दो। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉड, ओके, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ वाई, कॉन्जुगेट कर लो, एक्स माइनस वाई अपान रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई। यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करना है एक्स वाई को क्या करना पड़ेगा? मिनिमाइज करना पड़ेगा। ओके, अगर मिनिमाइज करना पड़ेगा तो ये तो कहां जा रहा, फाइनाइट चला जाएगा। बात समझ में आई? यस और नो? तो कैसा हुआ? नॉट यूसी। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2, अगर क्लोज इंटरवल 0 to 2 करते हैं तो पक्का यूसी हो जाएगा, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी, दैट एफ इज कंटिन्यूअस ऑन, यार इस पे गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे गड़बड़ कहाँ होगा? तो मॉड एक्स हमने किया, हमें अगर मिनिमाइज करना है कोई नहीं, इसको देखते हैं, इसको भी थोड़ा छोड़ते हैं, इसको कोई ना कोई पॉइंट एक गलत हो रहा है यहाँ पे, है ना? एफ इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल 0 to 2 प्योर, तो एफ इज यूसी ऑन 0 to 2, यूसी है। तो ये दिखाओ ये कंडीशन होल्ड नहीं करती है। कंडीशन हमारे लिए है एफ ऑफ एक्स का मॉड लेस आर इक्वल टू k times mod of x does not hold, does not hold, yes। कंडीशन हो जाए किसके लिए? 0 के राउंड आएंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0, तो होल्ड नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है? कंडीशन कौन सी होल्ड नहीं कर रही? इफ कंडीशन डज नॉट होल्ड ओके इन दिस इंटरवल, तो लिखो हियर
हाँ, ये समझ में आया कि फॉर ऑल एक्स हमारे लिए हमने क्या किया, हमने किया एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई होल्ड करना चाहिए, एस आर इक्वल टू के टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई होल्ड करना चाहिए। वाई को हमने क्या ले लिया, जीरो ले लिया पर्टिकुलर, तो ये भी होल्ड करना चाहिए क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए होल्ड करना चाहिए। के टाइम्स मॉड ऑफ एक्स भी होल्ड करना चाहिए। जस्ट पुट पर्टिकुलर वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू होल्ड नहीं करेगा, वाई क्यों नहीं करेगा कि टू, हाँ अरे जीरो एलिमेंट लोगे एफ एक्स अपॉन मॉड एक्स के मिलेगा नहीं सबके लिए, तो वी कैन नॉट फाइंड सच के, दैट मींस एफ नॉट सैटिस्फाई यूसी। ओके, लेकिन इस इंटरवल पे क्या है, यूनिफॉर्म का नॉट सैटिस्फाई लिस्टेड कंडीशन, नॉट सैटिस्फाई लिस्टेड कंडीशन, लेकिन कैसा क्वेश्चन है, यूसी है, क्लोज इंटरवल ए बी में। क्या यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है, कुछ नहीं कह सकते। हाँ हाँ, डेफिनेशन में अगर आ जाता है तो हम कहते नहीं कुछ, है ना, इनफाइनाइट अगर आ गया तो प्रॉब्लम है। हाँ, तो वो भी मिस्टेक में हुआ कि अगर इनफाइनाइट आ गया ना नीचे, तो फिर हम यहां से कहेंगे कुछ नहीं, क्योंकि हमें लेस देन एप्सिलॉन के लिए हाँ उसमें भी नीचे आ जाएगा ना, इसीलिए कह रहे हैं। तो डिफिनीशन में जो हम लोग इनफाइनाइट रखते हैं ना एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर रख लेते हैं तो ठीक है, और नहीं रख पाते हैं तो वही डिफिनीशन डिफिनीशन नहीं लगाएंगे, किसी ना किसी अथवा नॉट का क्राइटेरिया लगाएंगे। ठीक है, एक चीज और सीखना यहाँ से, ये जो डिफिनीशन आ गई यहाँ पे, ठीक है, अगर तुमने यहाँ पे वैल्यू रख ली, इसको मैक्सिमाइज कर लिया तो ठीक है, लेकिन अगर ये इनफाइनाइट जा रहा है किसी वैल्यू पे, मिनिमाइज करने के लिए जीरो रखेंगे, और जीरो रखेंगे तो हम यहां से कुछ नहीं कहेंगे। डिफिनीशन नहीं अप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ नॉट क्राइटेरिया लगाएंगे या कुछ और लगाएंगे, है ना, कि सीखना क्यों, इसके मतलब जो क्वेश्चन एक था उसको काट देना, जो हमने कल दिखाया साइन एक्स स्क्वायर, उसको हमने फिर दूसरे से दिखाया, दूसरी से सिक्वेंशियल क्राइटेरिया। ठीक, तो डिफिनीशन नहीं लग रही तो हम ट्राई करेंगे कि कुछ ना कुछ नॉन लग जाए। ठीक, हम लगा दिए, उसमें क्या लगा दिए, एक्शन लिया मैंने एन पाई रूट एन पाई अपॉन टू एन प्लस वन पाई बाई टू, डिफिनीशन से नहीं करेंगे। ठीक, अच्छा अगर डिफिनीशन से नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, देखते हैं। नाउ कम बैक अगेन इन दिस क्वेश्चन। ये यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, क्योंकि कंडीशन तो यहां भी होल्ड नहीं कर रही, ये तो वही कंडीशन लिखी ना, तो कंडीशन हमारी यूनिफॉर्म के लिए है, दिखा रहे हैं यूसी नहीं होल्ड कर रही है, यूसी वाली कंडीशन तो है, ये होल्ड नहीं कर रही, लिप्सिक कंडीशन होल्ड नहीं कर रही, लिप्सिक कंडीशन होल्ड नहीं कर रही, लेकिन फिर भी अल्टीमेट दैट क्वेश्चन इज यूसी आर जीरो टू टू। अच्छा ठीक, अब हम देखते हैं जीरो से इनफाइनाइट के बीच में हम कैसे बात करेंगे, हम इस इंटरवल को ब्रेक कर लेंगे कैसे, सीखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक जो कल गलती की है ना, उस गलती को काट देना, साइन एक्स स्क्वायर एक क्वेश्चन लगा होगा, अपन एक्स भी लगा था, अपन एक्स सिक्वेंशियल क्राइटेरिया से होल्ड किया होगा ना, ठीक है, अपन एक्स वाला भाई एक्स बाई ना, ये तो ऐसे ही किए हैं बनपान एक्स से, है ना, कौन डेफिनीशन से, हाँ 24, हाँ इसीलिए गड़बड़ है। ठीक है, अच्छा 1/x इन्हें ने किया होगा, 1/x
ये भी लगाए हैं वन अपान एक्स, लेकिन वन अपान एक्स को कैसे कहे कि ये नहीं होगा, वहां थ्योरी लगा दी है। maximum delta 1 as well as no way choosing। ओके, अभी डिफिनीशन छोड़ते हैं हम, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए ब्रेक करते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तब तक। एफ एक्स इज इक्वल टू, बात बाकी सभी रखना, डिफिनीशन जहां इनफाइनाइट दे रही ना वहां के लिए रोकना। दूसरा क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपान एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपान एक्स स्क्वायर, और इंटरवल मुझे दिया जो गया है, वो इंटरवल दे दिया गया है वन से इनफाइनाइट, वन टू इनफाइनाइट। यूसी आर नॉट, चेक दिस यूसी आर नॉट। हो गया। आंसर इज यस। व्हाई? limit exists continuous, okay, so f is continuous on 1 to infinite, and limit x tends to infinite 1 upon x square equal to 0, दोनों एग्जिस्ट है, इसका मतलब पक्का f क्या हो गया, f is uc on 1 to infinite। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल थर्ड, अगर मेरे लिए एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपान नहीं केवल एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to इनफाइनाइट, जरा चेक करो यूसी है। ये इन्फिनिटी जा रहा है तो क्या करेंगे, हाँ तो क्या करें, हाँ कुछ लगाओ, चेक करो। तो अगर तुम डिफिनीशन यहां लगाओगे तो यहां प्रॉब्लम फंस जाएगी, फिर से इनफाइनाइट आ गया, ठीक है, तो हम फंस रहे हैं इनफाइनाइट पे, ठीक है, देखते हैं। तो क्या करें, कोई ना दो सीक्वेंस ढूंढो, ठीक, हाँ तो नॉट के लिए ढूंढो, फिर पहले ट्राई करो, तो मान लो एक्सन कोई वाई एन है, दो सीक्वेंस, जीरो आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन नॉन जीरो आ गया तो ठीक है, तब तो हो जाएगा नॉट ना। तो यूसी अभी तो नहीं कहें यूसी है कि नहीं, हाँ अभी तो इनफाइनाइट है, अभी कैसे कह दिया यूसी है, अभी ट्राई करो कि दो सीक्वेंस ढूंढो इसके, वन अपान रूडियन, वन अपान रूडियन प्लस वन, जरा लेके देखो, वन अपान रूडियन लोगे कहां जा रहा, कहां जा रहा,
कौन जीरो पे जा रहा है? दोनों? एक्सन माइनस बाई एन जीरो पे जा रहा, फिर एफ ऑफ एक्सन एफ ऑफ बाई एन कहाँ जा रहा? वो जीरो जा रहा, कैसे? तो हट गया, वन पे चला गया, क्या लिया तुमने? तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हो गया ना, वन अपान एन। अच्छा, वन अपान रूट प्लस वन है, जोड़ लो तो फिर नहीं कर सकते। हाँ नहीं, यूसी है तो कैसे है? ओके, एक, हाँ ये यूसी नहीं है, ढूंढो एग्जाम्पल। अब हम दोनों को देखते हैं, ठीक? हमारे लिए एक एग्जाम्पल ये होगा, एक एग्जाम्पल ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक, अब मुझे प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम हुई कि अगर मैं डेफिनेशन लगाई गोइंग टू द इनफाइनाइट, तो अब तुम्हें क्या करना है, या फिर एक वे ये मिल जाए कि इस इंटरवल के तो पार्ट कर लो, आई यूनियन ए, इसमें भी यूसी हो जाए, इसमें भी यूसी हो जाए, तो दोनों तो पूरे हो जाएगा। ठीक, पहला ढूंढना। ठीक, दूसरा, इसको भी हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते तो कुछ और ढूंढेंगे। हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, कैसे? हमने कहा 0 से 1 यूनियन 1 टू फाइनाइट, पूरा इंटरवल बना। ठीक, ये बाय कंटिन्यूटी वी नो दैट function is UC. Now you can put x is equal to 1 in the my definition UC. Okay, that implies your f of x is equal to root x is UC. अंशु कह रहा था, सही कह रहा था, 0 से इनफाइनाइट इज यूसी। ठीक, पहले इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब जहां डेफिनेशन इनफाइनाइट आ गई, जहां तुम चूज नहीं कर पा रहे हो, वहां हम बैक होंगे और कुछ अलग क्राइटेरिया लगाएंगे। हाँ? इसको, अरे मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई अपान रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई मैक्सिमाइज करना है, तो ये वन वन ले लो, कुछ प्रॉब्लम? take the maximize. Okay, that means 1 upon 2, put x is equal to 1, put x is equal to y equal to 1, मिनिमम वैल्यू पुट करो ना, मैक्सिमाइज करना है, इनफाइनाइट पुट ही नहीं करेंगे, इनफाइनाइट तो रोल ही नहीं है, इनफाइनाइट यहाँ रोल आएगा। हाँ, जीरो नहीं पुट कर सकते, तो हमने अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया, क्वेश्चन हो गया। ओके, इसका मतलब ये यूसी है, देखो पहले दिस इज यूसी, डेफिनेशन अप्लाई नहीं हुई तब प्रॉब्लम हुई, तब डेफिनेशन इनफाइनाइट जाएगा, उसके मतलब हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ अलग क्राइटेरिया लगाएंगे, मतलब फिर से फंस रहे हैं। अगर इंटरवल में हम उसे मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हैं, डिफिनीशन नहीं लगा सकते, तो हम ये नहीं कि वो जो है इनफाइनाइट हो रहा है तो हम डायरेक्ट कह देंगे, है कुछ अलग लगाएंगे, या कुछ ऐसा कहो कि कभी फाइंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, अच्छा दूसरे में अभी भी प्रॉब्लम बनी हुई, क्या? हाँ, क्योंकि फिर से इनफाइनाइट आ जाएगा, यहां नहीं कर सकते, अगर 0 से 1 किया, 1 से इनफाइनाइट किया, तो इनफाइनाइट देगा दूसरे में, पहले में तो हो जाएगा, दूसरे में इनफाइनाइट दे रहा, तो अगर इनफाइनाइट दे रहा तो अब मुझे फिर से एक बताओ ऐसा, अब हम नॉन यूनिफॉर्म क्राइटेरिया लगाने की पूरी कोशिश करेंगे, मुझे कोई दो एक्स और वाई बताओ जिनके लिए एक्सन ऐसा हो जाए और एफ एक्सन कहीं दूसरी तरह आ जाए। नाउ डिसाइड, दो सीक्वेंस बताओ, कोई भी दो सीक्वेंस बताओ ऐसे। नाउ ट्राई, 0 से इनफाइनाइट के बीच में एक एक्सन बताओ और एक बाई एन बताओ, जहां पे एक्सन माइनस बाई एन कहां जाए? 0 पे जाए, लेकिन एफ ऑफ एक्सन माइनस एफ ऑफ वाई एन 0 पे आ जाए। रूट एन और करेगा तो कट गया, वन अपन का लिए यार, मान लिया एक्सन, तो वही एग्जाम्पल था, फिर बाद में कह दिए नहीं है, और वाई एन ले लिया रूट एन प्लस 1, पक्का एक्सन एन माइनस नहीं, गड़बड़ हो जाएगा नहीं, हाँ ये जाएंगे, एक्स सही है, सही है, एक्सन माइनस वाई एन पक्का गोइंग टू द 0, हाँ रेशनलाइजेशन गोइंग टू द 0, बट
एफ ऑफ एक्स एन माइनस, ये गलत करा रहा था, 0 हो रहा, 1 नॉट इक्वल टू 0, ओके, नॉट इक्वल टू 0 हो गया, इसके मतलब मिल गया मुझे, तो नॉट यूसी, यूसी है जबरदस्ती यूसी। तो एक जो मिस्टेक कल कर रहे थे वो अब नहीं करना, इनफाइनाइट अगर डेफिनेशन में आ रहा है, अगर हम चूज नहीं कर पा रहे हैं तो हम डेफिनेशन फिर किसी दूसरे वे में लगाएंगे, ओके, बात समझ में आई सबको? हाँ अनुराधा, आ सकते हो अगर हो गया तो। अब हाँ, जैसे एक और क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन है मेरे पास, सारे क्वेश्चन मेरे सामने लिखे हैं, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो ये सब लिख गए, यही प्रॉब्लम आने वाली, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट, ओके, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अभी लिखा था 1 से इनफाइनाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 से इनफाइनाइट में, इनफाइनाइट पे 0 है, बट 0 पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, okay, that means now you can apply either definition, either you can apply the another criteria, okay, क्या करें, डेफिनेशन जैसे करोगे, रखना क्या तुम्हें, मिनिमाइज करना है, एक्स स्क्वायर नीचे होगा, एक्स माइनस वाई, तो 0 रखना पड़ेगा, जो रखना पड़ेगा वो कहां चला जाएगा, इनफाइनाइट, कुछ नहीं कर सकते, कुछ अप्लाई करते हैं, ठीक, अगर तुमने हमारी ये डेफिनेशन लगाने की कोशिश की 0 से 1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, ठीक, इसमें यूसी होगा, पक्का होगा, बट अगेन आई हैव प्रॉब्लम इन दिस इंटरवल 0 to 1, again I am not saying that anything about that one, so now you can think about first one, non-uniform criteria, pick up the xn, very easy, pick up the xn is equal to 1 upon n root n, नहीं ले लो 1 upon n, 1 upon n, ठीक है, प्लस 1 ले लो, यानी इसको रूट n ले लो, थोड़ा बच जाओगे ना स्क्वायर से, स्क्वायर से बचोगे, लेकिन देखो आ रहा कि नहीं आ रहा, तो एक्शन क्या ले यहाँ पे, तो 1 अपॉन रूट n माइनस 1 अपॉन रूट n प्लस 1 है, क्यों जा रहा है, हाँ, 1 अपॉन जीरो आ जाएगा, हाँ, एक्शन अपॉन में थोड़ी लेंगे, एक्शन माइनस बाई 0 हो रहा, एफ ऑफ एक्शन माइनस एफ ऑफ वाई एन, कैसे होगा, हाँ, अरे ठीक है यार, हो तो गया, एक्शन पिकअप 1 अपॉन रूट n, पता नहीं कहाँ दिमाग लगाते हो अर्जुन, 1 अपॉन रूट n प्लस 1, ओके, योर एक्शन माइनस बाई एन गोइंग टू द 0, कोई प्रॉब्लम, अरे 1 अपॉन रूट n लोगो, रूट n प्लस 1 ऊपर जाके रेशनलाइजेशन करो, ऊपर से 1 रह जाएगा, नीचे n आ जाएगा, गोइंग टू द 0, yes you are 100%, now f of xn 1, f of xn and minus f of yn, you are going to the 1, not equal to 0, okay, so not you see, हाँ सबको समझ में आ रहा, अरे लिखो ना, आज सोच रहे हो ऐसे ही, पेन नहीं चला रहे हो, पेन चला रहे हो तो कैसे गलत हो रहा, ये होगा वो नहीं होगा, हाँ सबको समझ में आया, अरे बोलो भाई, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसके मतलब जो अगर हमें एक क्वेश्चन ऐसा मिल गया जो लिप्सिट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, ओके, हाँ एनालिसिस, इसके मतलब जो डिफिनीशन थी वो वास्तव में लिप्सिट कंडीशन तो थी, हम ये भी कह रहे हैं लिप्सिट कंडीशन डज नॉट होल्ड देन फंक्शन या मे और मे नॉट बी
ठीक है, बट यूसी है पक्का, अगर इलिप्टिक कंडीशन सेटिस्फाई है पक्का यूसी है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर यूसी है तो हम कुछ नहीं कहेंगे। एग्जांपल मिला रूट एक्स 0 से इनफाइनाइट, ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिखने जा रहे हैं हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। चेक करो यूसी है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है। हाँ, पूरे रियल नंबर है, किस कर रहा है, क्या है फंक्शन, क्या है, f is continuous on R, number 1, number 2, limit x tends to infinite and limit x tends to minus infinite must be 0. That implies f is UC on R. अच्छा, definition लगा के देखते हैं। Okay, now see that in the definition, f of x minus f of y mod nothing but 1/x square minus 1/y square का mod, nothing but x square minus y square upon 1 plus x square 1 plus y square. This is nothing but x plus y mod of x minus y upon 1 plus x का whole square 1 plus y square. That means x plus y का mod upon 1 plus x square into 1 plus y square mod of x minus y. ओके, अब मुझे क्या करना है, तो मैक्सिमाइज करना है। ओके, इसको उठा के अलग करो, चेक करो क्या मैक्सिमाइज कर सकते हो। अगर चेक कर सकते हो पूरी आर में इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल आए, फंक्शन मान लो अलग से, एफ एक्स 2 वेरिएबल है ना, मैक्सिमम मिनिमा निकालना पड़ेगा। ओके, डिफिकल्ट टास्क ना, एक्स प्लस वाई अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस वाई स्क्वायर, अलग अलग करोगे तो अलग अलग कर सकते हो। ओके, हाउ विल चेक, एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, नहीं निकलेगी। हाँ, लगा सकते हैं यार, ऐसे क्यों नहीं लगा सकते हो, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। क्या इसकी रेंज निकाल सकते हो फंक्शन की, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन व्हाट इज रेंज, एनीवन, कैन यू फाइंड द रेंज, yes or no, when set in the whole R, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की रेंज निकालनी है, निकाल सकते हो, काउंट हो जाएगा। ओके, also you can apply this trick because we know that x upon 1 plus x square, say that y another function। ओके, तो x निकाल लो, क्या आ जाएगा, -1 खत्म, मिल गया मैक्सिमम, मैक्सिमम इज 100%। चेक, तो कुछ भी रखो, इनफाइनाइट तक जाओगे तो भी आएगा, इनफाइनाइट जाओगे 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, इनफाइनाइट 0, 0 हो गया, प्योर 100% we will get the -1 to 1, maximum 1, that is again maximum 0, so you will get 0 na, nahi 1, 1 1 1 1, sure you will get 2 times mod of x minus y, so you can apply the definition also and you can check this function is now UC। कोई प्रॉब्लम किसी को, हम कभी प्रॉब्लम अलग अलग भी कर सकते हैं ना, रेंज निकाल लो, रेंज निकल आए, रेंज निकल आई तो कोई बात, किसी को डाउट, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 बाई स्क्वायर, क्यों, अच्छा ठीक, अपान 2y, ठीक। अब कहाँ कहाँ प्रॉब्लम, एक तो y भी 0 प्रॉब्लम, एक 0 बाद में देख लेंगे, 0 पे प्रॉब्लम नहीं है अल्टीमेट, बिकॉज y पुट एक्स इक्वल टू 0 विल गेट y इक्वल टू 0, और यहाँ प्रॉब्लम है y 0,
ठीक, तो यहां से हटा देते बाई 0, रह क्या गया 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y लाइज बिटवीन -1/2 टू 1/2 निकला है, -1 से 1 नहीं निकला, 1/2 टू 1/2। हाँ तो फिलहाल बाउंड है। ओके, तो दिस रेंज इज -1/2 1 2। ओके, सो 1/2 आप रिप्लेस कर दो, कोई बात नहीं, जो भी आया यहाँ 1/2 बनाएगा, तो यू विल गेट आंसर। हाँ समझ में आया हिमांशु, अनुराधा, समझ में आया? तो देखो हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं, है ना, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही। अब अल्टीमेट तुम्हें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही, फिर हम क्वेश्चन फिर से लिखेंगे। पूरी थ्योरी देखो, थ्योरी में पहला तो हम सब डिफिनीशन लगाते हैं, कौन कौन, अरे थ्योरम लगाते हैं। थ्योरम अगर अप्लाई है तो क्या हो जाएगा, यूसी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर थ्योरम ने किसी लिमिट एग्जिस्ट नहीं की तो हम आते हैं कहाँ, डिफिनीशन के। डिफिनीशन में अगर इनफाइनाइट आ गया तो हम कुछ नहीं कहेंगे, है ना, तो हम कुछ और अप्लाई करेंगे कि वो लिप्सिट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर डिफिनीशन अप्लाई नहीं हो रही है तो हम ज्यादातर ट्राई करेंगे नॉन यूनिफॉर्म क्राइटेरिया। नॉन यूनिफॉर्म क्राइटेरिया हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो तीसरी जुगाड़ चलेंगे, ट्रबल को ब्रेक करेंगे। एक ब्रेक करके या कैसे भी मैक्सिमाइज करेंगे कि हमारे पास मैक्सिमाइजेशन हो जाए। तो इसके मतलब है डिफिकल्ट टास्क, है ना। तो अभी जब डिफिकल्ट टास्क जब थ्योरम अप्लाई नहीं होंगे, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो क्वेश्चन लिखते हैं फिर से। क्वेश्चन है एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो क्वेश्चन लिखा था अब की बार उसको चेक करना है। फंक्शन है एफ आर से आर में, और फंक्शन डिफाइन किया एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिखाना है यूसी है या नहीं। टेक नाउ, होगा क्यों? अच्छा, अलजबरा लगा दिया, हाँ कंटिन्यूटी थ्योरम लगा दी। हाँ सो लिख लो बाय थ्योरम दिस इज यूसी। हाँ रमजा, तो आवाज नहीं निकल रही है, पढ़ के आए आज? कल बोल रहे हम पढ़ के आएंगे। थोड़ा होगा ना, आज मैं झंडा मंगा लिया है। चल ही नहीं रही, वो चल तो रही है, चूहा फिर से खा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे इसमें प्रॉब्लम किसी नहीं ना, तो है आंसर इज यस। अच्छा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। बताना है यूसी है कि नहीं है। हूं क्या? हाँ नहीं है, क्यों? इसमें क्या लगा, एक्शन क्या लिया? एक 1/n की पावर 1/3, 1/n प्लस 1 की पावर 1/3 गोइंग टू द 0 एंड फ्रैक्शन गोइंग टू द 1, so not। ओके, सब लोग को समझ में आया? सो नॉट यूसी। हाँ अर्जुन,
क्या सोच रहे हो? ये प्रॉब्लम आने वाली है ना, एक्स माइनस वाई इनफाइनाइट कैसे करोगे? हाँ यार, लिखो, ऊपर करो ना। अच्छा, ऊपर पहुंचा दिया। हाँ, ऐसे लो ना। अब ठीक। अच्छा, ये कह रहे हो, तो जरा एक्स एन माइनस बाई एन की लिमिट निकालो, जीरो होगी। हाँ, ये कहो उल्टा लिखा है, मतलब की बातें करते हो यार। देखो अब जाएगा जीरो ये। नहीं जा रहा, क्या जा रहा? वह तो कहाँ गया? नहीं नहीं, अभी एक्स एन माइनस अभी क्यूब है, हाँ अभी नहीं गया, अभी नहीं गया। कैसे जाएगा? क्यों किया? क्योंकि इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म, इनफाइनाइट इनफाइनाइट फॉर्म है। क्या करें? रेशनलाइजेशन कर देते हैं, एक प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर देखो जा रहा कि नहीं जा रहा। हाँ, बनो में लगाना पड़ेगा, बनो में लगा देते हैं। बनो में लगाओगे तो वन प्लस एन की पावर एक्स का फार्मूला, वन प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, यहाँ से एन क्यूब बाहर रहने दो। वो ठीक था, वो गड़बड़ कर रहा था ना। तो वन अपान एन बचेगा, तो हमें जीरो थोड़ा दिखाना है, हमें दिखाना है नॉन जीरो। प्रॉब्लम है मुझे नॉन जीरो दिखाना है, यही प्रॉब्लम हो गई। एक्सन माइनस वाई एन तो जीरो दिखाना है ना। एक्सन में वाई एन तो जीरो हो गया, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग अलग जीरो हो गए तो जीरो हो गया। ठीक, लेकिन एफ ऑफ एक्सन एफ ऑफ वाई एन तो जीरो होना चाहिए ना, अरे नॉन जीरो होना चाहिए। तो बना, हाँ, तो जब एन में तो कहाँ जीरो? करके देखो। नहीं क्यों? वन अपान एन माइनस वन अपान एन प्लस वन, वन अपान एन क्यूब हो गया, नीचे स्क्वायर बन गया, जीरो हो गया। माइनस वन, एन पावर क्यूब कॉमन लेने। ठीक, ठीक, फिलहाल ये नीचे रहेंगे, ये कम है पावर ज्यादा है, नीचे रहा, ये कट गए, गोइंग टू द जीरो। ठीक, तो गोइंग टू द जीरो, और जीरो दिखाना ना, एक्स एन माइनस बाई एन, जीरो गया। अब एफ ऑफ एक्स एन, हाँ, माइनस एफ ऑफ वाई एन, वन, नॉट इक्वल टू जीरो, यू और नॉट यू सी। ओके, हाँ, आया? किसी को डाउट? हाँ, नहीं हो गया? अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक, मुझे लगता नहीं डाउट रहना चाहिए। डाउट था वो भी खत्म हो गया इनफाइनाइट पे, है ना। थोड़ा ध्यान से सोचना है, थ्योरम है तो अच्छी बात। दूसरा क्वेश्चन, टेन इनवर्स एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, पूरे रियल नंबर पे डिफाइन है, यू सी आर नॉट, वाई, हाँ लिमिट, तो लिमिट अगर तो हमने तो डज नॉट एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट, थप्पड़ मारेंगे सही हो जाओगे, जब एग्जिस्ट कर गई तो। अब पागल क्यों हो जाए, सही से लगाओ ना। टेन इनवर्स एक्स पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूअस है। अब रह गई लिमिट की बात, लिमिट इनफाइनाइट पे एग्जिस्ट, माइनस इनफाइनाइट पे एग्जिस्ट, तो यूसी, कोई प्रॉब्लम?
कहीं थोड़ी देर चलता रहा तो पागल हो जाएंगे। कल टेस्ट लेंगे, बहुत क्वेश्चन करा दिए, इससे ज्यादा ना एग्जाम पूछ सकता है। ठीक है, एग्जाम वाले कहाँ लाएंगे, लाएंगे तो यहीं से ना। एक कल एक छोटा सा टेस्ट, इसी का, हाँ सेम, केवल यूसी। ठीक है, लड़ो यूसी से। हाँ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन एक्स अपान एक्स, अभी कुछ थ्योरम रह गई हैं, हाँ वो भी हम करा देंगे, अभी अलजबरा रह गई है। साइन एक्स अपान एक्स, इंटरवल है ओपन इंटरवल 0 to इनफाइनाइट। हाँ क्या है? अरे तुम लोग भी बोलो भाई, अनामिका, अनुराधा, हिमांशु, सब चुपचाप बैठे हो। आंसर आंसर बताओ क्या आएगा। तू किसी की याद आ रही? आप क्या दौड़ के आए हो क्या? हाँ? अरे भाई आंसर बताओ, यस और नो। यहाँ से। हाँ तो बस तुम उतर लेते, क्या नाम, जेके टेम्पल के पास। तो क्या होता है कि तुम एक काम करो, जेके टेम्पल पे वो के पास उतर जाना, हाँ क्योंकि हमें वहां से रास्ता नहीं पता था। जेके टेम्पल से सीधे वहीं से कहोगे तो जाना छपेड़ा, ये छपेड़ा, ये 9 नंबर, ये फिर कुछ नहीं है वो। क्यों नहीं मिलता है? ठीक है। एक एक सेकंड में है, एक एक सेकंड में जेके टेम्पल छपेड़ा के लिए ऑटो। हाँ चलो मिलता है सर। 2 मिनट, है सर, 2 मिनट में 5 मिनट मान लो। हाँ, तो कह रहे ना उसे जाए वो, देखिए पता नहीं। हाँ अरे आंसर यस और नो, अरे बोलो भाई। ऑनलाइन, एक भी नहीं बोल रहे, सब चुपचाप बैठे। अनामिका है, जन मुझे लिमिट एग्जिस्ट नहीं। इनफाइनाइट पे साइन इनफाइनाइट ऑसिलेट अपॉन इनफाइनाइट गोइंग टू द जीरो, क्या प्रॉब्लम है? हाँ है, तो डिफिनीशन से यूसी। ओके, तो यूसी, अच्छा ठीक। नाउ नेक्स्ट, एक फंक्शन है, दो पार्ट में ब्रेक है। साइन पाई ऑफ एक्स, जब एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1, 1 पे है क्लोज। ठीक, नाउ यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस एक्स, आई थिंक एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है जब एक्स बिलोंग्स टू 1 to ओपन इंटरवल 2। ठीक, सबसे पहला काम होना चाहिए कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, किस पे, 1 पे। जरा चेक करो 1 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूअस है पीछे,
ठीक अब 1 पे है तो क्या करें, लेफ्ट और राइट। कितना अच्छा मौसम है, सोना सोना। धीरे से नहीं तो इतना अच्छा मौसम घूमने वाला। हाँ? क्या करना है, तू कम क्यों पड़ा है, अभी कौन सी सर्वी आ रहा है। हाँ? हाँ? ऑफिस पता नहीं कब आ गए हो। हाँ तो वो 0 से 2 पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस। अब क्या करो, 0 प्लस देख लो, 2 माइनस देख लो, एग्जिस्ट है कि नहीं, माइनस तो एग्जिस्ट है, पॉलिनोमियल है, 0 प्लस भी मतलब पक्का क्या हो गया यूसी। तो या फिर यूसी। तो बारिश के मजे लो यार, इसमें तो एक मोटरसाइकिल होनी चाहिए, फिर घूमने का मजा है। हाँ भैया, कोई डाउट यहाँ तक, किसी को डाउट। if f is continuous on I and bounded, then f is UC on I, true or false. Now आधा दिन आदमी हो जाए प्रॉब्लम, ट्रू और फॉल्स। हमारा जो क्वेश्चन लिखा वो पढ़ लो। हाँ? यूसी होगा, हाथ करो, हाथ करो पहले, चाहिए कहाँ लिखा क्लोज इंटरवल, कहाँ लिखा है यहाँ, आई बाउंडेड बताए, फंक्शन बाउंडेड है, तो आई कैसे बाउंडेड हो गया है, ओपन हो जाए तो कह सकते एग्जाम्पल बताओ भाई, बाउंडेड कहाँ है वो, फंक्शन, फंक्शन बाउंडेड हो, सफेद पहने कोई दिक्कत नहीं, पैंट में दिक्कत। एग्जाम्पल कौन बताएगा, हिमांशु, अनुराधा। एक्स स्क्वायर बाउंडेड है इस इंटरवल में, 2 से 1, 0 1 में फिर तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो गया। प्रूव करो मॉड एक्स इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। हाँ श्रुति, पर नहीं फर्क पड़ेगा, पहले भूले वाला है। हाँ हाँ
क्या साइन में होगा बताओ ना एग्जाम्पल। साइन एक्स स्क्वायर, ओके। एग्जाम्पल इज साइन एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to इनफाइनाइट। फंक्शन बाउंडेड है ट्रिपल आई में, बट यूसी नहीं है, या फिर नॉट यूसी ऑन द इंटरवल। मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तभी कह रहे तुम होश में पढ़ो, तब पढ़ने के बाद फिर भी गलत बता देते हो। हाँ, कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट नहीं? तो आज की क्लास यहीं रखेंगे, ठीक है। कल एक पहले लेंगे टेस्ट, ठीक। में 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद थोड़ा सा अलजबरा छुट्टी है, टेस्ट के बाद अलजबरा पढ़ाएंगे, तो कल फिनिश हो जाएगा। और अलजबरा पढ़ाने के बाद जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो असाइनमेंट दे देंगे, ये क्वेश्चन तुरंत करवा देंगे, ज़्यादा नहीं है, इजी इजी है सब। सब आधे तो ज़्यादा हो गए होंगे यहीं पे आ गए, ठीक। तो सब इजी है, तो कल इसको हर हाल में फिनिश करेंगे, यूसी फिनिश करेंगे कल। पहले तुम्हारा टेस्ट लेंगे, हैं, जिससे कि पढ़ो थोड़ा। पढ़ नहीं रहे हो, कोई पता ही नहीं चलता है, चले जाते हो। और जो कल गायब हुआ उसको हम कतई इधर से गायब कर देंगे। कल चाहे तुम्हें बुखार आए, ना भले 105 हो, टेस्ट देना है, फिर क्लास करो चाहे ना करो। तो बुखार पड़ोसी को आता है पहले। कौन पड़ोसी है? हैं? कहाँ जैसे दो, कहाँ गए?